मित्रों, मैंने ग्रह कारकों के मुख्य मुख्य कारकों के बारे में ही बताया। तो पूरे कारक हर जातक के लिए पूरे के पूरे अनुकूल रहना, लागू होना ऐसी बात नहीं है। हाँ, इक्के दुक्के अधिक प्रभावशील रहते हैं। वास्तव में देखा जाए तो मैंने बहुत कम बताया। पहले बताया कि गागर में सागर भर रहा हूँ, सिंधु के बिंदु भर रहा हूँ सिंधु को। किंतु विशाल अध्ययन करना है, सभी ग्रह कारकों के बारे में जानना है तो शास्त्राध्ययन करना ही पड़ता है। विशाल अध्ययन, निरंतर अध्ययन करना पड़ता है। अवगहन के साथ पढ़िए, काफ़ी अनुभव होगा। बार बार पढ़ते रहिए, अनुभव विशाल होगा। सफल प्रवक्ता बन सकते हैं, सफल ज्योतिष शास्त्रज्ञ बन सकते हैं हम। तो देखिए, मैंने अब गुरु ग्रह के बारे में बताया, उनके कारकों के बारे में बताया, और जातक पर उन कारकों का प्रभाव किस प्रकार रहता है। मैंने केवल मुख्य कारकों को ही बताया। एके दुक्के अधिक हो सकते हैं, एके दुक्के अधिक प्रभावशाली भी होते हैं, कुछ हो सकते हैं, कुछ नए भी हो सकते हैं, फिर भी गुरु जातक ही है। अब चलिए, उसके बाजू में है मध्यमांगुली। ये मध्यमांगुली का अनुपात भी मैंने बताया कि गुरुवांगुली से प्रथम पर्व आधा तक रहता है गुरुवांगुली, उससे आधा अधिक बड़ा रहता है। ये मध्यमांगुली का अनुपात है, ये पद्धति है, सहज अनुपात है। मूल घट जाएगा तो ये अंगुली नीचे उतरेगी, घटेगी। यहाँ मूल ज़रा अधिक बढ़ेगा तो अंगुली भी बढ़ सकती है, उठती है। इधर बाजू भी आ सकती है या इस ओर भी झुकती है, यानी घटना, उठना, झुकना आदि प्रक्रियाएं होती है। तो उन प्रक्रियाओं पर भी ये कारकों का प्रभाव रहता है। वायुमंडल में जो शनि कारक हैं, दूसरे स्वीकार नहीं करते हैं। अगर हम डीडी चैनल ऑन करेंगे तो केवल डीडी किरणों को ही, क्रांति किरणों को, ध्वनि किरणों को ग्रहण कर ग्राहक शक्ति के आधार पर हमें दिखाता है। बाजू जो आजकल के जो टीवी चैनल्स है, दूसरे जो चैनल्स है, वे कांति किरणों को स्वीकार नहीं करते। अगर ये गुरु के कारकों को स्वीकार करेगा तर्जनी, तो मध्यमांगुली जो है शनि कारकों को स्वीकार करता है। अगर ये सुंदर, स्वच्छ, सरल, सीधी, सहजानुपात, सजीव रहा तो पूरे पूरे कारक उनके हो जाएंगे। मैं एक के दुखे कारकों को बताऊंगा, वो बहुत ही प्रभावशाली होते हैं। मैंने बताया कि ये पर्वत यानी गुरु पर्वत अन्य पर्वतों की समानता से थोड़ा ऊंचा रहना चाहिए, किंतु शनि पर्वत इससे, गुरु पर्वत से, इधर वाले सूर्य पर्वत से भी ज़रा ढलवा रहना, थोड़ा बहुत ढलवा नहीं है तो कहना चाहिए कि समभाव को प्रकट कर रहा। ऐसे उत्कृष्ट शनि जातक कहलाते हैं। शनि कहते हैं डरने वालों की संख्या बहुत होती है, मगर बहुत शुभ ग्रह भी है वो, यानी अच्छे अच्छे कार्यों को भी करता है। शनि के बारे में डरने की जरूरत नहीं। याद रखिए, 7.5 की शनि में या अर्धाश्रम शनि में, अष्टम शनि में ही बहुत सारे लोगों की शादियां होती है, बच्चे होते हैं, अच्छी नौकरी मिलती है, विदेश भी चलते हैं। जितने लाभान्वित होना चाहिए व्यक्ति को, जातक को, उतने लाभान्वित होते हैं। हम किस तरह से उसको बुरा ग्रह समझ सकते हैं? हाँ, एक बात, अधिक गौरव से, पदवी से इनका गर्व बढ़ जाए, अहंकार बढ़ जाए, तो ये शनि ग्रह क्या करता, उस क्रू को जरा ढीला कर देता, जितना गर्व है उतना घटाता है, फिर समान करता है। बहुत बड़ी कीर्ति से, बहुत बड़ी पदवी से, अच्छे नाम चलने के कारण इनका गर्व बढ़ता है, तो उसको एक और जरा ढीला करता है। यानी
अन्य ग्रहों के प्रभाव से जो व्यक्ति अपने आप को बड़ा समझता है, गर्व बढ़ता है, तो वहाँ वहाँ उन कारकों को घटाने का काम, फिर समान होने के बाद उन्नति की ओर ले चलना भी शनि का ही काम है। शनि सर्वे सर्वत्र शुभ कार्य भी करते रहते हैं। बहुत सारे लोग समझते हैं कि शनि जातकों में स्वच्छता नहीं होती है, भक्ति नहीं होती। ये सब गलत बातें हैं। कारकों के लिहाज से लेकर कुछ लोग बोलते होंगे, मगर अगर ये समस्थिति में हो, यहाँ समस्थिति का मतलब समान रहना, गुरु जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं होना, किंतु जरा घटकर थोड़ा ढलवा, बहुत ढलवा भी नहीं होना, वैसा हो तो शनि शुभ स्थान में और शुभ प्रकृतिबद्ध है, प्रकृति नियमों के अनुसार है, या उनके सहज स्थिति समझना चाहिए वैसी स्थिति को। अगर ये थोड़ा ढलवा हो तो इनके बहुत सारे कारक बहुत उन्नत रूप से, बहुत स्पष्ट रूप से जातक को प्रभावशाली बनाते हैं। वैसे देखेंगे आयु, शनि आयु कारक है। सबसे बड़ी अंगुली यही है देखने में, जिनकी अंगुली बहुत अच्छी होती है वो आयु कारक होने के कारण बहुत स्वस्थ के साथ रहता है, लंबे उम्र तक जी सकता है, बहुत बड़ी लॉन्ग लिव व्यक्ति होता है, वो शुभ लक्षण है उनके। उतना ही नहीं, धन कारक भी है। केवल आयु कारक ही नहीं, धन प्रदान करने वाला ही ग्रह अगर कोई है तो शनि को ही मानते हैं। प्राचीन काल के शास्त्रज्ञ मणिबंध रेखाओं से इस अंगुली के नीचे, इस अंगुली के नीचे, इस अंगुली के नीचे जो जो लंबी रेखाएं नीचे से ऊपर जाती थी, इन सभी तीनों रेखाओं को मिलाकर ऊर्ध्व रेखा कहते थे। किंतु ये शास्त्र जब पाश्चात्यों के हाथों में गया, पौर्वात्यों के हाथों में गया, विदेशों के हाथों में गया, इनका विस्तार करने के लिए बड़ी सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर अच्छे अवगहन के साथ कुछ भागों में बांट दिए उस ऊर्ध्व रेखा को। यहाँ से रेखा निकलकर मध्यमांगुली की ओर जो रेखा चलती है उसको प्रारब्ध रेखा या धन रेखा कहते हैं, संपत्ति रेखा कहते हैं। काफ़ी धनवान होते हैं। तो मित्रों याद रखिएगा, जो ये स्वस्थान में है, सरल है, थोड़ा निम्न है, सुंदर है, सहज है, समपात में, यहाँ समपात का मतलब थोड़ा ढलवाई है, तो उनके पास काफ़ी धन होता है, धनवान कहलाता है। इसलिए ये आयु कारक भी है, धन कारक भी है। ये मत समझिए कि शनि ग्रह जातकों में भक्ति नहीं रहती, वैसे दिखाई पड़ते हैं, दिखावा नहीं होती उनकी भक्ति, बस भक्ति भीतर रहती है। काम करने में भी भक्ति दिखाते हैं। कोई कोई लोग भक्ति भी करते हैं, मगर बाकी भक्तों के जैसे आरती उतारना, गीत गाना, भजन करना, कीर्तन करना, ऐसे कार्यकलापों में जरा श्रद्धा नहीं देते हैं। सच्ची भक्ति इनके हृदय में होती है, हृदय से भगवान की पूजा करते। अरे साधारण सी भक्ति नहीं है, गुरु की भक्ति से भी कुछ अधिक भक्ति होती है कभी कभी शनि जातकों में। ये विचित्र की बात है। मेरी उन्नति के पीछे मैं सौभाग्यवान हूँ, इसका कारण एक शक्ति मेरे पीछे है, एक भगवान की शक्ति है। वो भगवान की ओर केवल प्रार्थना करना नहीं, आरती उतारना नहीं, कीर्तन करना नहीं, मन नर्तकी है। ये नर्तकी उल्टा कर दीजिए, कीर्तन। नर्तकी जैसा मन भगवान की ओर जब चलता है तो कीर्तन बन जाता है। वैसे कीर्तन करते हैं भगवान के शनि जातक। उतना ही नहीं, उनके भाग्य के भरोसे पर
भाग्य के तृप्ति से केवल पूजा करना नहीं, आरतियां उतारना नहीं, किंतु वो कहाँ पर है, वो शक्ति कहाँ है, कहाँ छिपकी हुई है, उसको पकड़ने का प्रयत्न करता है। केवल यूं ढूंढना नहीं, पकड़ो। चाहे भगवान कोई भी हो, चाहे किसी धर्म वाले भी क्यों न हो, उनमें अपने अपने धर्म के अनुसार जिन जिन भगवान को स्वीकार करते हैं उनको पकड़ने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ऐसे लोग बड़ी बड़ी उपासनाएं करते हैं। तो वो उपासना शक्ति भी इस व्यक्ति में होती है।